हेलो एंड नमस्कार, मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, तो साथ ही में इसके नए स्ट्रेन ने भी ब्रिटेन, अफ्रीका और अब भारत में भी अपने नए स्ट्रेन पैदा कर दिए हैं और दुनिया के लगभग कई देशों में इस नए स्ट्रेन की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और लगातार कई केसेस सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसे लेकर भी कई केसेस सामने आ रहे हैं और जल्द ही 16 जनवरी से भारत में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसे लेकर भी कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ बुरी, जिनमें से मैं आपको बताने वाली हूँ 5 खबरें। तो दोस्तों, पहली जो अपडेट है वो ये है कि देश में कोरोना के लगातार केसेस में कमी, 15,000 केस आए सामने। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे में 15,968 नए मामले सामने आए। इसी के साथ ही कोरोना वायरस के इन केसेस में लगातार कमी आ रही है और इसी के साथ ही कुल आंकड़ा हो गया है 1,04,95,147 कुल केस हो गए हैं। और अगर बात की जाए रिकवरी रेट की तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस महामारी को मात दे चुके हैं। तो वही आपको बता दें कि मृत्यु दर में भी लगातार कमी आ रही है। देश में फिलहाल अभी 2 लाख एक्टिव केस है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 202 मरीजों की जान गई है और इस तरीके से कोरोना वायरस महामारी के कारण मृत्यु को प्राप्त करने वाले मरीजों की संख्या हो गई है 1,51,000। दूसरी जो अपडेट है वो ये है, जापान में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई, जिसने पूरी दुनिया में अपना कहर बरपाया हुआ है। इसके बाद कोरोना के इसी वायरस ने ब्रिटेन में म्यूटेशन किया और इसके बाद अफ्रीका में भी इसका म्यूटेशन सामने आया और अब भारत में भी अफ्रीका के सिमिलर ही म्यूटेशन मिला है। और अब आपको बता दें कि जापान में भी एक नया स्ट्रेन मिला है। आपको बता दें कि ब्राजील से लौटे कुछ लोगों में कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन की पहचान की गई है। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। विशेषज्ञों ने ये चेतावनी जारी की है कि ये वायरस ब्रिटेन वाले वायरस की तरह ही बहुत ज्यादा संक्रामक है और इसमें वही सावधानियां बरतनी होगी, जैसे कि सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना। तीसरी अपडेट ये है, ब्रिटेन से लौटे 3 और मरीज कोरोना वायरस के नए म्यूटेशन से संक्रमित, दिल्ली में हुए कुल 17 केस। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन और भारत में हवाई यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है और पहले जब यात्राओं को बंद किया गया था तो लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब ऐसे में 3 और कोरोना के नए म्यूटेशन से संक्रमित पेशेंट सामने आए हैं, जहां पर सरकार घर घर जाकर कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की जांच कर रहे हैं जो हाल ही में ब्रिटेन से लौटे हैं। तो वहीं साथ ही में एयरपोर्ट पर भी लोगों की जांच की जा रही है और ऐसा ही सरकार के द्वारा किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन पर काबू पाया जा सके। आपको बता दें कि इन स्ट्रेन को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में कुल 17 केस हो चुके हैं जो कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित है। नए स्ट्रेन से अभी तक 60 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 24 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। वहां पर 36 मरीज अभी भी इस वायरस से अपनी जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इस वायरस का पता लगाया जा रहा है। चौथी जो अपडेट है वो ये है, भारत ने खरीदा दुनिया का सबसे कोरोना टीका। जी हाँ दोस्तों, भारत में 16 जनवरी से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के द्वारा उनसे कोरोना वायरस वैक्सीन का जो करार किया गया था उसके बाबत देश के अलग अलग राज्यों, शहरों में वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो चुकी है और भारत बायोटेक से भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को प्रति वैक्सीन 200 रुपए दिए हैं, तो वही भारत बायोटेक की वैक्सीन के लिए 300 रुपए पे किए हैं और इस तरीके से भारत दुनिया भर में सबसे सस्ती वैक्सीन खरीद रहा है, क्योंकि बाकी वैक्सीन मॉडर्ना, जायकोवी ये सारी 1,000 रुपए से ज्यादा की कीमत में आ रही है। तो वही किनी वैक्सीन की कीमत 2,000 रुपए तक भी है, लेकिन भारत अपनी सूझबूझ और देश में वैक्सीन के निर्माण की वजह से अच्छे और सही दाम पर देश में लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की कार्य में लगे हुए हैं और इसका फल 16 जनवरी को मिलने वाला है, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होगी। 5वीं जो अपडेट है वो ये है कि पटना में 38,000 लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन, 16 जगहों पर लगेगा टीका। देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसके लिए वैक्सीन भी पहुंच रही है। कल ही पटना एयरपोर्ट पर वैक्सीन की एक खेप रिसीव की गई। इसी के साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने इस बात की भी जानकारी दी है कि राज्य के 16 अलग अलग शहरों में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। वहीं गवर्नमेंट सेंटर्स में तो इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया ही जाएगा।
उन्होंने बताया कि अभी तक 38,000 लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और ये टीकाकरण राज्य में 16 अलग अलग जगहों पर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी ये 5 खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।